Brought to you by Khata Book. इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। भारत फ्रांस का रिश्ता बेहद मजबूत है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन की दोस्ती की जोड़ी देखकर दुनिया दंग है। लेकिन दुनिया में आतंक को बढ़ावा देने वाले देश तुर्की को ये दोस्ती रास नहीं आ रही। तभी तो तुर्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक बयान में कहा था कि पूरी दुनिया में इस्लाम में एक तरह का संकट दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने यह बयान इस्लामिक अलगाववाद की रोकथाम के लिए दिया था, क्योंकि तुर्की जैसे देश लगातार आतंक को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान के प्रवक्ता इब्राहिम कालीन ने ट्विटर पर लिखा, राष्ट्रपति मैक्रोन का यह कहना कि इस्लाम में समस्या है, खतरनाक और उकसाने वाला बयान है। इससे इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन शायद दुनिया देख रही है कि कैसे तुर्की और पाकिस्तान साठगांठ करके आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल मैक्रोन ने कहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया में एक संकट का सामना कर रहा है। फ्रांस की पत्रिका शर्ली हेब्डो ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कुछ विवादित कार्टून छापे थे, जिसके बाद फ्रांस के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कई हमलों को अंजाम दिया था। जिसके बाद मैक्रोन ने ऐलान किया कि सरकार दिसंबर महीने में एक बिल पेश करेगी जो 1905 में बनाए गए कानून को और मजबूत करेगा, और इसमें सरकार और चर्च को आधिकारिक तौर पर अलग किया गया है। मैक्रोन ने कहा कि ये कदम फ्रांस में कट्टरपंथी इस्लाम के उभार को रोकने और आपसी सामंजस्य मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। फ्रांस में इस्लाम को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराया जाएगा और मस्जिदों की फंडिंग पर निगरानी की जाएगी। लेकिन तुर्की को ये सब रास नहीं आ रहा, क्योंकि तुर्की को तो दूसरे देशों पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाना है। इससे पहले तुर्की के साथ ही आतंक परस्त देश पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की बैठक में भारत के खिलाफ जहर उगला था। लेकिन वहां मौजूद भारत के मित्र मालदीव ने उसी बैठक में पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया था। ये बात तो साफ है कि अगर एक तरफ दुनिया का दुश्मन चीन, भारत, अमेरिका और दूसरे देशों से घिरा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही हाल तुर्की का है। हाल के दिनों में ये साफ साफ दिख रहा है कि तुर्की खुद को नया इस्लामिक खलीफा बनाना चाहता है। ऐसे में उसकी दादागिरी किसी को पसंद नहीं आ रही। तभी तो कल सऊदी ने अपने नागरिकों से तुर्की के हर सामान का बहिष्कार करने का आह्वान कर दिया है। फिलहाल कुछ भी हो, तुर्की जैसे देशों का काम अपने देश में सुधार ना करके दूसरे देशों में दखलंदाजी करने का है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब तुर्की को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।